नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पीरियड के दौरान पशुपति व्रत कैसे करें। जब व्रत लगेगा नहीं, मान्य ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा, तो हमें व्रत करना ही क्यों है, इस विषय पे हम बात करते हैं। अगर हम पीरियड में व्रत करें तो कैसे करें, और पूजा अगर ना करें तो फिर व्रत कैसे करें। व्रत वाले दिन ही पीरियड के दिन बाल धोएं या ना धोएं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पीरियड के दौरान हमें पशुपति व्रत रखना चाहिए या नहीं। देखिए, पीरियड के दौरान हमें पशुपति व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम बीच में व्रत छोड़ देंगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा, हमें फिर से व्रत शुरू करने पड़ेंगे। इसलिए हमें पीरियड में भी व्रत करना होगा। अब मैं बात करूंगी पीरियड के दिन बाल धोएं या ना धोएं। जिस दिन हमारा व्रत नहीं होता, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, उस दिन तो हम बाल धो लेते हैं, हमें कोई दोष भी नहीं लगता। परंतु जिस दिन हम व्रत करते हैं, शास्त्रों की माने तो उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, परंतु हमारा मन कहता है बाल धो लें। आखिर क्या कारण है कि हम महिलाएं व्रत के दिन बाल ना धोए। देखिए, व्रत के दिन बाल इसलिए नहीं धोए जाते क्योंकि व्रत के दिन चंद्रमा या तो उच्च स्थिति में होते हैं या फिर नीच की स्थिति में होते हैं। चंद्रमा की उच्च की स्थिति में होना या नीच की स्थिति में होने का सीधा प्रभाव हमारे मस्तक पर पड़ता है। शुक्र, गुरु और शनि हमारे बाल धोने से ही कमज़ोर होते हैं। अगर आप बाल धोना ही चाहते हैं तो बाल आप एक दिन पहले भी धो सकते हैं। अगर ना भूल गए किसी कारणवश, तो आपको बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगाकर बाल आप धो सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। करते हैं पशुपति व्रत में पीरियड के कितने दिन बाद पूजा कर सकते हैं। पीरियड के 5वें दिन शुद्ध माना जाता है। अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप निसंकोच पूजा कर सकती हैं। अगर शुद्ध नहीं है तो आप पीरियड के दिन तो आप खुद पूजा ना करें। परंतु कई महिलाएं 5-7 दिन तक शुद्ध नहीं होती, तो कैसे करेंगी। ऐसे में अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य पूजा करने वाला है तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पति से, अपनी सास से, अपनी नंद से पूजा करवा सकती हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी मम्मी से या अपनी बहन भाई से आप पूजा करवा सकते हैं। क्या पीरियड में किसी और से पूजा करवाने से क्या हमारा व्रत मान्य होगा। देखिए, चाहे आप किसी और से ही पूजा करवाएं, परंतु आपका व्रत मान्य नहीं होगा। घर में कोई भी पूजा करने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप मानसिक पूजन करके भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। जैसे कि पूजा करें उस व्रत का फल मिलता है, वैसे ही आपको ना पूजा करने पर व्रत का फल मिलेगा। पीरियड आया हुआ है तो आपको बाल धोने चाहिए या नहीं। अगर आपको पीरियड आया हुआ है तो आप कृपया बाल ना धोएं। बिना बाल धोएं स्नान करें और मानसिक पूजा करें। और पीरियड के दिन ना तो आप मंदिर जाएं, ना आप मूर्ति स्पर्श करें, ना ही आप पूजा स्थल पर जाएं, और मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप पूजा कैसे करें। मानसिक पूजा आपने ना तो जल लेना है, ना आपने मूर्ति को स्पर्श करना है। साइड में एक तरफ बैठकर आपने मानसिक पूजा करना है। मानसिक पूजा आपने बिना होंठ हिलाए ही, जो भी आपको कोई मंत्र आता है, कोई स्तुति आती है भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी की, वो आप कर सकते हैं।
जैसे आपने देखा ही होगा कि बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा, सूतक पातक में ग्रहण काल में ऐसे ही पूजा की जाती है। मौन रहकर ही बिना होठ हिलाए ही किसी भी मंत्र का जाप या फिर कोई स्तुति, परमात्मा की स्तुति बिना होठ हिलाए ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। जब आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लें, स्तुति कर लें, पाठ पूजन कर लें, अर्चना कर लें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत में भोजन लेते हैं तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत में फलाहार ग्रहण करते हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। परंतु मासिक धर्म में आप बिना लहसुन प्याज का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना ही आपको कोई दोष लगे, क्योंकि इस दिन ना ही आपने मंदिर जाना होता है, ना ही आपने पूजा स्थल पर जाना होता है, ना ही आपने से दीपक जलाने होते हैं, ना ही आपने 3 जगह पर भोग प्रसाद निकालना होता है। इसलिए आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसा आप करते आए हैं वैसा आप कर सकते हैं। ये तो आप जानती हैं कि पशुपति व्रत में 2 समय पूजन किया जाता है, एक सुबह के समय और एक शाम के समय पूजा किया जाता है, यानी कि प्रदोष काल में। उस काल का समय भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। आप दोनों समय ही मानसिक पूजन करके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और ऐसा करने से ही आपको आपके व्रत का लाभ मिलेगा और आपको फल भी इस व्रत का ऐसा करने से मिलेगा। मासिक धर्म में, सूतक पातक में, जहाँ ग्रहण काल में मंदिर जाते हैं, जहाँ मूर्ति स्पर्श करते हैं, शिवालय जाते हैं, जहाँ मूर्ति स्पर्श करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए पहले से व्रत पूजन खंडित हो जाते हैं। पीरियड में आपको व्रत अवश्य रखना होगा। अगर आप व्रत नहीं रखेंगे, व्रत को छोड़ देंगे पीरियड में, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। एक बात और, ना ही आपने पीरियड के समय व्रत का अध्यापन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।